गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपना 16.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम अध्ययन करेंगे 16.4 की, जिसमें पूरा ही गोले के बारे में दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, इस प्रकार के 5 से 7 क्वेश्चन है और फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूले के बारे में हम जैसे जैसे पर्सन पढ़ते रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का फॉर्मूला हम प्रत्येक क्वेश्चन में करते रहेंगे। देखिए, अब अपन समय बर्बाद नहीं करते हुए हमने पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन याद करिए। यानी 1.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, जिसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको याद करना है। देखिए, आपको त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। आप लिखिए 4πr² की जगह 1.4 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन बात करते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। 4/3πr³ में आप मान रखिए ये आपका गोले का आयतन होता है। आप 4/3 लिख दिया, पाई का मान अपने रख दिया और यहाँ पे 1.4 का क्यूब रख दिया। इसको आप सोल्व करते हो तो ये होता है 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप सोल्व आउट जैसे करते हो ये इसका मान ये होता है 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और गोले का आयतन आपको पूछा गया है। अब देखिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, तो आपको आर की जरूरत होगी यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर आर की जरूरत होगी। आर की जरूरत के लिए आपको क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिए। ये अपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपने फॉर्मूला रख दिया। अब आपने फॉर्मूला रख के फिर क्या करोगे, आप 4 और पाई को इधर भेजोगे। पाई का मान 22/7 है। आर बराबर आ गया आपका 7। आप जैसे इसको सोल्व करोगे आर बराबर आपके क्या आ गया, 7। अब आर आपके 7 आ गया तो गोले का आयतन का फॉर्मूले में आप मान रख दीजिए। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब है तो आर का क्यूब लिख दिया आपने। ठीक है, आर क्यूब की जगह 7 का क्यूब लिख दिया। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से गोले का आयतन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आपको 4.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको याद करना है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, 3πr² होता है। अब आप क्या करोगे, 3πr² में आर का आपको मान दे रखा है। आर का मान यहाँ जैसे आप पुट करते हो तो आर का मान आप यहाँ लिखते हो और आप हल करते हो तो 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की बात करते हैं तो आयतन पूरे गोले का होता है 4/3πr³। तो इसको 1/2 से हम जैसे ही भाग करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाता है 2, यानी 2/3πr³। तो यहाँ देखिए 2/3πr³ आपको मिल गया है। अब 2/3πr³ यहाँ पर आपके हैं और इसका आप मान रखते हो। ये अपन ने आर का मान रख दिया 4.5 का स्क्वायर और आप यहाँ इसको हल करते हैं तो 190.93 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे वाला क्वेश्चन है आपके, एक गोले का आयतन आपको दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का आयतन दे रखा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। अब देखिए, जब आपको आयतन दे रखा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आयतन का फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, और आयतन के फॉर्मूले से आर का मान आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास आर का मान नहीं है, तो आप इससे आर का मान निकालिए। आपने आर का मान निकाल लिया 7। क्यों, इधर आप जो भी इधर डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, और जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दीजिए, और इसको हल करोगे तो आर बराबर आ गया आपका 7। आर बराबर 7 आपके पास आ गया है, तो आर का मान आप क्या करिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखिए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में जैसे ही आप आर का मान रखते हो, तो ये देखिए आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आराम से समझ में आया, कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान से आप देखिए, अच्छे से मन लगा के। एक बेलन, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक बेलन के शीशे का बना हुआ, एक बेलन है वो शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ये बेलन की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है यानी एच का मान है 10 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा करना है, पहले बेलन का आयतन निकाल लेना है, फिर आपको इस गोले का आयतन निकालना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले गोले का आपको आयतन निकालना है। अब देखिए अपन पहले ये करते हैं, ये आपको बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप बेलन का आयतन आपको निकल गया है, बेलन का आयतन आपके पास मिल चुका है। अब आप बेलन का आयतन भी आपके पास है और आपने गोले का भी आयतन निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गोले की त्रिज्या दे रखी है तो गोले का आयतन भी आ गया। अब आपको चाहिए कि कितने गोले, गोलियों की संख्या निकालनी है, तो आप पूरा जो भी बेलन का आयतन आया है उस बेलन के आयतन में आप गोले का आयतन का क्या करोगे, भाग दोगे। यहाँ देखिए बेलन के आयतन बटावा गोले का आयतन, तो आप बेलन के आयतन में आप गोले का आयतन का भाग दोगे, तो जो भी कट रहा है उसको आप काट दोगे, और काटने के बाद जो बचता है वो बचेगा आपका 15। यानी कुल मिला के उस बेलन, जो शीशे का बेलन बना हुआ है, उस बेलन से 15 गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आपके, एक खोखला गोला सेल, ठीक है, एक खोखला गोलीय सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, यानी जो उसकी चादर है, गोले की जो चादर है वो चादर 2 सेंटीमीटर मोटी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो खोल है वो 2 सेंटीमीटर मोटा है और उसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है। अब देखिए बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो उस धातु में लगी, तो इसमें लगी धातु का आयतन आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत समझने की जरूरत है कि 2 सेंटीमीटर मोटाई है और बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 - 2 हो गए आपके 6 सेंटीमीटर हो गए आंतरिक त्रिज्या। अब देखिए आपको क्या करना है, उस गोल का निकालना है, तो यानी कहने का मतलब ये जैसे कि मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, जैसे एक गोला ये है, एक गोला ये है, तो बाहरी त्रिज्या हो गई आपके 8 सेंटीमीटर, अंदर त्रिज्या हो गई आपके 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके R1 और ये हो गए आपके R2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, आप इस प्रकार करोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये माइनस लोगे, 4/3 पाई को माइनस लोगे तो अंदर आपके बच जाएगा R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। अब R1 है 8 सेंटीमीटर और R³ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि चादर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर अंदर आ जाती है, तो वो हो गई आपके 6 सेंटीमीटर। अब वो 6 सेंटीमीटर हो गई, और अब 8 का क्यूब हो जाता है आपके 512 और 6 का क्यूब हो जाता है आपके 216। आप इसको हल करते हो तो आपको कुल मिला के आ जाता है 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाता है उस धातु का। नम्मा क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही आसान और सिंपली क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको शंकु आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको शंकु के फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर गोला, यहाँ से यहाँ तक गोले की बात हो रही है। ठीक है, इस गोले को पिघला के इस प्रकार का आपको बेलन बनाना है, सॉरी शंकु बनाना है। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये करना है कि पहले आप
गोले का आयतन निकालोगे, पहले आप गोले का आयतन निकालोगे, फिर आप शंकु का आयतन निकालोगे। ठीक है, गोले का आयतन निकालोगे, उसके बाद में शंकु का आयतन निकालोगे, और गोले के आयतन में आप शंकु के आयतन का भाग दोगे। ठीक है, गोले के आयतन में आप शंकु के आयतन का भाग दोगे। यदि आपको शंकु की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, गोले के आयतन जितना भी है उस गोले के आयतन में आप शंकु के आयतन का भाग दोगे, तो यहाँ शंकुओं की संख्या आ जाएगी। देखिए मेरी बात को नोट करिए आप, गोले का आयतन बटावा शंकु का आयतन। ठीक है, तो आपके शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गोले का आयतन भी आपको निकल चुका है। देखिए यहाँ पर गोले का आयतन भी निकल गया है, और यहाँ पर शंकु का आयतन भी आपके पास मिल चुका है। ये देखिए शंकु का आयतन। अब आप क्या करोगे, इस गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दोगे। तो गोले के आयतन में शंकु जैसे 4, आप जैसे मैं यहाँ पे आपको देख के बताता हूँ, तो 4/3 पाई 9 अपॉन 1/3 पाई 3 × 6। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 से 1 9 कैंसिल हो गया, 6 से ये कुल मिला के कैंसिल होके आपके कुल मिला के आपके ये जो शंकु की संख्या आ गई वो आ गई 54। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके शंकु की संख्या आ गई आपके 54। बहुत ही आसान है, अच्छे से कर सकते हो। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे बहुत ही एक नए चैप्टर के साथ, और बहुत ही अच्छे से। किसी भी पर्सन में आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के भेज सकते हो भी, इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है। थैंक यू सो मच।